हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। यह वीडियो है क्लास 8वीं के लिए है और आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान। और विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों आप लोगों का, वह है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, ये चैप्टर बायोलॉजी के अंतर्गत आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप किसी भी राज्य के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ विज्ञान। ठीक है, और दोस्तों आप लोग जो हैं यदि ऐसा ही वीडियो पाना चाहते हैं मेरी तरफ से तो नीचे जो लाल बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमेशा मेरी तरफ से ऐसा ही अपडेट देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध आज का ये हमारा टॉपिक है और यह है चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 विज्ञान का पहला चैप्टर है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और वीडियो को थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा दोस्तों, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और बुक पढ़े हैं तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, यदि आप बुक नहीं पढ़े हैं तो वीडियो देख के बुक पढ़िए। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें फसल। ठीक है, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, इसमें 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसको कहते हैं क्रॉप्स, इसको कहते हैं प्रोडक्शन और इसको कहते हैं मैनेजमेंट। यानी फसल तो है ही, जानते हैं फसल क्या है, इसका मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा, उत्पादन वो कैसे होता है और फिर उसको स्टोर कैसे करते हैं, उसको प्रबंध उसका कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो मैं आप लोगों को इस चैप्टर में बताने वाला हूँ दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है जो कि समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। आप पूरा बुक पढ़ लेंगे तो हो सकता है थोड़ा समझ में ना आए, लेकिन जिस प्रकार से मैं आप लोगों को यहाँ समझाने वाला हूँ उस तरह से आपको एकदम बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा फसल। फसल 2 प्रकार का होता है, एक होता है खरीफ फसल, दूसरा होता है रबी फसल। ठीक है, इन दोनों के बारे में भी मैं बताऊंगा। और इस फसल का जो प्रोडक्शन है दोस्तों, ये 7 प्रोसेस से एक फसल तैयार होता है। यानी कोई भी फसल जो है उस इन 7 प्रोसेस को पार करके एक फसल की तैयारी होती है। वो पहला प्रोसेस है मिट्टी तैयार करना, देख सकते हैं, मतलब जो जुताई वगैरह आता है, इसमें मिट्टी तैयार करने में क्या क्या होता है वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। बुआई मतलब बीज को बोना, जब मिट्टी तैयार हो जाए इसके बाद बीज को बोते हैं। इसके बाद बीज बोने के बाद खाद एवं उर्वरक। ठीक है, यानी फसल को अच्छी तरह से उपज के लिए जो भी फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद है सिंचाई, फसल तो लगा देंगे लेकिन उस पर पानी कैसे देंगे, उसको कैसे सींचेंगे, इसके बारे में जानकारी दूंगा। इसके बाद है खरपतवार से सुरक्षा, तो खरपतवार भी बताऊंगा दोस्तों। खरपतवार क्या होता है, जैसे आप धान की फसल लगाते हैं तो धान की फसल के साथ साथ और भी कुछ ऐसे घास भी उग जाते हैं जो हमने नहीं लगाया है, तो उसको कहते हैं खरपतवार, जो कि फसल को उपजने में बाधा उत्पन्न करता है। तो इसको क्या कहा जाता है, खरपतवार। इसको इंग्लिश में कहते हैं वीड्स। और अगला है कटाई, जो फसल पक कर तैयार हो जाता है तो हम लोग उसकी कटाई करते हैं। और फसल जब थोड़ा बहुत लगाते हैं तो लोग हाथ से भी काट लेते हैं। ठीक है, और जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में फसल होती है तो उसको मशीनों के द्वारा कटाई होती है। इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को मैं जानकारी दूंगा। और अगला है भंडारण, यानी इसका स्टोरेज, इसको मैनेजमेंट कैसे इसको स्टोर करके रखेंगे। फसल को यदि अच्छे से नहीं रखा जाए, उसका सुरक्षा नहीं देखा जाए तो वो प्रकृति के द्वारा नष्ट भी हो सकता है। ठीक है, कीड़े मकोड़ों के द्वारा वो खराब हो जाएगा। तो इन 7 प्रोसेस के बारे में इस चैप्टर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जानिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फसल से। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्रॉप्स। क्रॉप है क्या, फसल क्या है, तो समझिए मेरी बात को कि फसल क्या है। जब एक ही जैसे अनाज को, ठीक है, जब एक प्रकार के पौधे को, मान लेते हैं गेहूं है, तो गेहूं के पौधे को यदि एक पौधा हम गेहूं का लगा देते हैं तो उसको फसल नहीं कहेंगे। समझिए मेरी बात को कि एक ही प्रकार के पौधे को बहुत ही बड़े पैमाने पर जब एक जगह उगाया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यदि धान का एक दाना आप यदि लगा देते हैं मिट्टी में तो उसको फसल नहीं कहेंगे। ठीक है, लेकिन एक बोरी धान यदि आप बहुत ही बड़ा खेत पे लगा देते हैं तो इसको क्या कहेंगे, फसल कहेंगे, क्योंकि एक ही प्रकार का फसल हो गया और वो बड़े पैमाने पर मैंने लगा दिया, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, फसल कहा जाता है। यहां समझ गए आप, इसको कहते हैं क्रॉप। इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्रॉप।
तो सेम जो फसल है, सेम जो अनाज है, उसको एक बड़े पैमाने पर एक ही जगह लगा दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, फसल कहा जाता है। अब बात करें फसल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है खरीफ फसल और दूसरा होता है रबी फसल। खरीफ फसल कहने का मतलब दोस्तों वैसे फसल जो वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। और रबी फसल किसको कहते हैं, वैसे फसल जो शीत ऋतु में यानी ठंडे के मौसम में बोया जाता है उसको कहते हैं रबी फसल। तो खरीफ फसल कब बोया जाता है, हमारे भारत में वर्षा ऋतु कब होती है, जून से लेकर के सितंबर तक। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या दीजिएगा कि वैसे फसल जो वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं, या तो आप लिख सकते हैं कि वैसे फसल जिसका उत्पादन कब होता है, जून से सितंबर के बीच होता है, तो उसको क्या कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा, धान आएगा, मक्का आएगा, ज्वार आएगा, बाजरा आएगा, मूंगफली आएगी, सोयाबीन आएगा। तो ये सभी चीज किस पे हो जाएगा, जून से सितंबर में, और इसको कहते हैं खरीफ फसल। अब बात करें रबी फसल की, तो रबी फसल वैसे फसल को कहा जाता है जो शीत ऋतु में बोया जाता है, यानी ठंड के मौसम में उसका उत्पादन होता हो, उसको कहते हैं रबी फसल। इसका उदाहरण क्या दे देंगे, जैसे कि चना, मटर, गेहूं, इन सब फसल को क्या कहते हैं, रबी फसल कहा जाता है। तो ये होता है, ये कब से होता है दोस्तों, इसका उत्पादन होता है अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक में रबी फसल की उत्पादन होती है, इसको बोया जाता है। ठीक है, अक्टूबर से मार्च तक इसको क्या कहेंगे, रबी फसल। उदाहरण जब पूछा जाए, फॉर एग्जांपल खरीफ फसल में आपका पूछेगा कि दो खरीफ फसल का नाम बताओ, तो क्या दीजिएगा, आप दे सकते हैं धान और मक्का। और जब रबी फसल पूछा जाए तो आप दे सकते हैं चना, गेहूं या बाजरा, मटर, जो भी है इसको दे सकते हैं। तो आप समझ गए कि फसल क्या है, फसल कितने प्रकार के होते हैं, और इसका ये उदाहरण मैंने बता दिया अच्छी तरह से। अब बात करेंगे फसल को तैयार करने का प्रोसेस क्या है। एक फसल को तैयार करने में किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। पहले क्या डायरेक्ट फसल हो जाता है, एक गेहूं यदि आप बोएंगे तो गेहूं को उपजाने में कितनी तरह की प्रोसेस होती है। सबसे पहली बात मिट्टी को तैयार करना है, यानी मिट्टी को तैयार करना। तो मिट्टी को तैयार करने में क्या होता है दोस्तों, इसको कहते हैं जुताई। ठीक है, यानी प्लगिंग। किसी भी फसल को उपज करने के लिए सबसे पहले मिट्टी को जोतना होगा, इसको क्या कहेंगे, जुताई। यहाँ समझ गए आप कि फसल उपजाने का पहला प्रोसेस क्या है, वो है जुताई। मिट्टी को फसल उपजाने के योग्य बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। ठीक, और इसमें यूज होता है हल। हल कहने का मतलब खेत जोतने में जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं, दो बैलों के बीच में जो लोहे का रॉड लगा करके इसको यूज किया जाता है, इसको कहते हैं हल। ठीक है, दूसरा चीज होता है फाल। फाल दोस्तों उसको कहते हैं जो जमीन पे लटक करके जो मिट्टी को उखेड़ते हुए आगे बढ़ता है, उसको कहा जाता है फाल। दूसरी चीज है कुदाली। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मिट्टी तैयार करने के लिए कुदाली का भी बहुत ही बड़ा योगदान है, बिना कुदाली का कोई भी खेती संभव नहीं है। और दूसरी चीज है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर दोस्तों उस चीज को कहते हैं, मान लेते हैं आपका छोटा सा खेत है तो आप हल से भी जोत करके आप खेती कर सकते हैं, लेकिन यदि बहुत ही बड़ा 5-6 एकड़ की एक जमीन है तो वहां पर यह चीज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वहां हम लोग क्या करते हैं, वो मशीनों के द्वारा खेत को जोतते हैं। कौन सा प्रोसेस है, पहला है जुताई। और यहाँ पर जो भी शब्द दिए हुए हैं वह मैंने सभी शब्दों को आपसे परिचित करा दिया। तो फसल तैयार करने का जो पहला पीढ़ी है वो क्या है, मिट्टी तैयार करना। और उसमें क्या क्या है, जुताई। आप समझ गए कि फसल को तैयार करने की जो पहली विधि होती है वो क्या है, मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा जो प्रोसेस है वो है बुआई। इसको कहते हैं बीज बोना। जब मिट्टी हमारा तैयार हो जाता है तब हम लोग उस पर बीज बोते हैं। धान यदि उपज करना हो तो धान का बीज देंगे, गेहूं लगाना हो तो गेहूं का बीज देंगे। तो इस दूसरा पीढ़ी है, पहले मिट्टी तैयार कर लेंगे, इसके बाद देंगे बुआई। बुआई में जो होता है दोस्तों, यहाँ पर जानना जरूरी है, बीज। बीज इसको कहते हैं सीड्स। ठीक है, सीड्स। जैसे धान लगाना है तो धान के छोटे छोटे दानों को मिट्टी के अंदर डालना होगा, तभी उसके छोटे छोटे पौधे होंगे और उसको 3-4 महीने के बाद जो है वो धान पक करके तैयार हो जाता है। तो उसी प्रकार से हर फसल में होता है। तो यहाँ बीज समझ गए। ये कल्टीवेटर दोस्तों मैंने यहाँ भी बता दिया। और सीड ड्रिल, ठीक है,
सीड ड्रिल दोस्तों, सीड ड्रिल बुआई करने की एक मशीन है, उसका नाम है सीड ड्रिल, जिससे बुआई होती है बहुत ही ज्यादा पैमाने पर यदि करना हो तो। तीसरा जो प्रोसेस है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला प्रोसेस मिट्टी तैयार करना, दूसरा प्रोसेस हो गया बुआई, और तीसरा प्रोसेस है खाद एवं उर्वरक। अब ये क्या चीज होता है, खाद एवं उर्वरक क्या कहते हैं, इसको समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। खाद और उर्वरक वैसा पदार्थ होता है जो मिट्टी की पोषक क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, यदि आप धान लगाते हैं, मान लेते हैं उस पे से 1 kg उपज होना था, तो यदि आप खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर खाद और उर्वरक दो अलग चीजें हैं। खाद जो है वो खेतों में बनाया जा सकता है, जैसे कि हम लोगों का जो जैविक कचरा होता है, घर में जो भी कचरे होते हैं या गोबर होता है, उन सभी का हम लोग उपयोग करके खाद बना सकते हैं। लेकिन उर्वरक क्या है दोस्तों, यह हम लोग घर में नहीं बना सकते। उर्वरक कहाँ बनता है, यह फैक्ट्री में बनता है, कारखानों में इसका निर्माण किया जाता है। और उर्वरक जो होता है ज्यादातर उपयोग करने में ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो आप उर्वरक समझ गए। तो खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, खाद को घर में भी बना सकते हैं लेकिन उर्वरक को घर में बनाना संभव नहीं है। तो उर्वरक जो है एक फैक्ट्री में बनता है, तो आप यहाँ समझ गए। दूसरी चीज अंतर, अब दोनों में अंतर आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हैं आसानी से कि खाद को खेतों में भी बनाया जा सकता है, यह जैविक होता है, इससे कोई हानि नहीं है। लेकिन उर्वरक जो होता है उसको फैक्ट्री में उत्पादन होता है, इससे हानि हो सकता है, मात्रा तो बढ़ जाएगा लेकिन इससे हानि भी हो सकती है। ओवर यूज कर लेंगे तो इससे हानि हो सकती है। तो यहाँ समझ गए आप कि खाद क्या है, उर्वरक क्या है, अंतर, लाभ और हानि। खाद से कोई हानि नहीं है लेकिन उर्वरक से हानि है, इसको कहते हैं फर्टिलाइजर। जैसे कि इसका एग्जांपल दे सकते हैं आप, यूरिया, पोटास, इन सबको उर्वरक कहा जाता है, लेकिन घर के जो कचरे होते हैं, गोबर होते हैं, इन सबको खाद कहते हैं। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर ये आप क्लियर हो जाएंगे। तो खाद और उर्वरक क्या है, कि जो फसल को वृद्धि करता हो, मिट्टी की पोषक शक्ति को बढ़ा देता हो, वैसे चीज को कहते हैं खाद या फिर उर्वरक। इसको कहते हैं मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सिंचाई। अब खाद और उर्वरक तो दे दिए हम लोग, पहला प्रोसेस मिट्टी तैयार कर लिए, दूसरा प्रोसेस बीज को बो दिए, तीसरा प्रोसेस खाद और उर्वरक दे दिया मैंने, और चौथा प्रोसेस क्या है, सिंचाई। फसल लगा देने के बाद अब उस पर पानी देना होगा, यानी सिंचाई करनी होगी। सिंचाई करने का मतलब फसल को पानी देना सिंचाई कहते हैं। सिंचाई कई प्रकार के होते हैं। सिंचाई का जो पहला स्रोत हम लोग सिंचाई करेंगे कैसे, ठीक है। सिंचाई भारत में दोस्तों, भारत की कृषि वर्षा पर निर्भर है। वर्षा हुई तो खेती हुई और वर्षा नहीं हुई तो खेती नहीं हुई। लेकिन कई जगहों पर ऐसे हैं जहां पर सिंचाई के कुछ स्रोत भी हैं, कुछ साधन भी हैं। जैसे कि सिंचाई का जो स्रोत हम लोग देख सकते हैं, क्या स्रोत है, यहाँ पर देख सकते हैं वेल, कुआं, पॉन्ड, तालाब, ये सब। कहीं जो नदी किनारे बसा हुआ शहर है या गांव है, वहाँ जो खेत है वो नदी से भी जल की फसल की सिंचाई कर लेते हैं। उसी प्रकार से जो पारंपरिक तरीका जो चलता आ रहा है, जो वर्षा पर निर्भर है, कहीं कुएं से होती है, कहीं नहर से होती है, कहीं जो नदी के किनारे है तो नदी से हो जाता है, कहीं बोरिंग से होती है। तो इस प्रकार सिंचाई के कई स्रोत हैं। तो सिंचाई समझ गए, फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरिगेशन। आगे बस समझ में। और इरिगेशन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, देखिए पारंपरिक साधन आप समझ गए, इसको कहते हैं मोट कहने का मतलब एक होता है घिरनी जो दोस्तों उसको कहते हैं बैल को चारों तरफ से घुमा करके बाल्टी के थ्रू से जो पानी फेंका जाता है खेतों पर, उसको कहा जाता है घिरनी। दूसरी चीज यहाँ पर देख सकते हैं रहट, इसको उत्तोलक कहेंगे और या फिर ढेकली कहेंगे, ठीक है। एक बांस पर एक तरफ पत्थर बांध देना, दूसरे तरफ बाल्टी बांध देना और उसको कुएं पे लटका देना, इसको कहा जाता है रहट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट, आधुनिक तंत्र जो दोस्तों सिंचाई करने का जो आधुनिक तंत्र है वो क्या है, जैसे कि पंप सेट, इलेक्ट्रिक से चलता हो या तेल से चलता हो, जो पंप होता है वो आधुनिक साधन है। ये पहले नहीं था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का विकास हुआ इसका भी विकास हुआ। तो ये कुछ प्रोसेस है, छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, यहाँ आप समझ गए। अगला दोस्तों हम लोगों का पांचवा प्रोसेस है, एक एक करके याद रखिएगा।
खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार दोस्तों मैंने पहले भी बता दिया कि फसल जब लगाते हैं तो फसल के साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने गेहूं लगाया तो सभी पौधे गेहूं के नहीं होते हैं, कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको मैंने नहीं लगाया, वो खुद ब खुद उग जाते हैं, तो ऐसे पौधे को कहा जाता है खरपतवार। तो खरपतवार से सुरक्षा कैसे होगी, या खरपतवार समझ में आ गई। और जब खरपतवार को हटाने की जो प्रोसेस होती है, मेन फसल को हम लोग छोड़ देते हैं, खरपतवार को चुन लेते हैं और उसको हटा देते हैं ताकि इसकी वृद्धि अच्छे से हो सके, तो इसको कहते हैं निराई। इस प्रोसेस का नाम क्या है दोस्तों, निराई। दूसरी चीज है खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं जो छिड़काव किया जाता है खेतों पर ताकि इस खरपतवार से सुरक्षा मिल सके। तो यहाँ खरपतवार से सुरक्षा आप समझ गए। छठा जो पॉइंट है दोस्तों, यहाँ एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। पहला प्रोसेस था मिट्टी तैयार करना, दूसरा था बुआई करना, तीसरा था खाद एवं उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई करना, पांचवा आपका है खरपतवार से सुरक्षा, छठा है कटाई करना। इतना तो हो गया। और एक निश्चित समय के बाद हमारा फसल जो है वो पक करके तैयार हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं, उस फसल की कटाई करते हैं। तो कटाई कैसे करेंगे, इसको कहते हैं हार्वेस्टर। फसल जो है दोस्तों यदि छोटा है, कम मात्रा में लगाए हैं, एक दो खेतों पे लगाए हैं, तो आप दरांती के द्वारा भी उसको काट सकते हैं हाथों से। लेकिन यदि बहुत ही ज्यादा मात्रा में है तो उसको क्या कहेंगे, हार्वेस्टर कहेंगे। तो यानी उसको मशीनों के द्वारा काटा जाता है फसल को। ठीक है, वो खेतों पर ही तैयार हो जाता है। दूसरी चीज है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग दोस्तों ये पृथक्करण की तरह है। जैसे भूसा है या फिर अनाज है, तो भूसे से जब हम अनाज को अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेसिंग या फिर पृथक्करण। ठीक है, और दूसरी चीज को फटक भी कहा जाता है। फटक करके आप भी अनाज को अलग कर सकते हैं। और ये कर या विनोइंग, ये सभी प्रोसेस जो आप देख सकते हैं ये क्या है, कटाई के अंतर्गत आता है। इज दैट क्लियर। तो ये छठा पॉइंट है कटाई। अब कटाई जब हो गई फसल की, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको सही जगह रखेंगे ताकि वह फसल जो है अच्छे तरह से रह सके। नहीं तो उसको खुले में छोड़ देने के बाद उस पर कीड़े मकोड़े या फिर पानी भीग जाने के कारण वह खराब हो सकता है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे भंडारण या यानी स्टोरेज। तो इसको क्या दोस्तों देख सकते हैं, साइलो। साइलो मतलब वैसे अनाज के आलय होते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में अनाज को स्टोर किया जाता हो। ठीक है, और ये एक नेक्स्ट पॉइंट जो दोस्तों आप लोगों का दिया हुआ है बुक में, पशुपालन। पशुपालन तो आप शब्द से ही समझ में आ रहा है कि जो भी खेती करते हैं वो पशुपालन भी करते हैं। यदि आपका खेत है तो आप बैल भी रखते होंगे, भैंस भी रखते होंगे, बकरियां भी होंगी, मुर्गी भी होगा, या किसी प्रकार के जो भी जीव जंतु होंगे उसका आप पालन जरूर करते होंगे। तो यह हर किसान के घर में भी देखने को मिल जाता है। तो आप पशुपालन समझ गए। तो इसके और आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन एंड आंसर। तो इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर है, इसका नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, फसल उत्पाद एवं प्रबंधन। तो फसल से संबंधित यदि आप लोगों के दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, अभी भी नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डालिए, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि ऐसा ही वीडियो चाहिए आप लोगों को तो नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि आपको हमेशा मेरी तरफ से ऐसा ही अपडेट देखने को मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।